सबको प्रणाम। राम राम। सबके सामने एक प्रस्ताव। अगर प्रकृति या कुदरत अगर हम में और मुसलमानों में, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में किसी तरह का कोई भेद नहीं करती है, तो हम इंसान उसमें भेद क्यों करते हैं? अल्लाह के नाम पर, प्रभु के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर, जबकि सब जानता है कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। अगर 5 तत्व से मिलकर बना है तो वह 5 तत्व की पूजा कोई करता है तो वो हिंदू करता है। उन 5 तत्वों की पूजा मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं करते हैं, लेकिन उस 5 तत्वों की पूजा हिंदू करते हैं। सूर्य की भी पूजा हिंदू करते हैं, या प्रभु की भी पूजा हिंदू करते हैं। तब प्रकृति बराबर हवा सभी को देती है, सूर्य बराबर प्रकाश सबको देता है, जल जो है बराबर सबको देता है, और अग्नि जो है अपना ताप सबको देती है, जल अपना जल सबको देती है, आकाश की सुंदरता सब महसूस करता है। जब सब हमारे ही देवता हैं और उसको मुसलमान या ईसाई या सिख पूजने का प्रयास नहीं करते हैं या उनसे नफरत करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हमारे देवता क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, सूर्य, ये सभी लोग उनकी कदर करते हैं, उनको अपने प्रकृति में जीने का अधिकार देते हैं, उन्हें सांस देते हैं, उन्हें आस देते हैं, उन्हें हवा देते हैं, उन्हें प्रकाश देते हैं, उन्हें ताप देते हैं, उन्हें जल देते हैं, तो हम क्यों जलते हैं? जब हमारी देवी देवता ही मुसलमान से नहीं जलते हैं तो हम मुसलमान, सिख, ईसाई से क्यों जलते हैं? प्रभु इसलिए नहीं जलते हैं कि सारी जातियां हिंदू धर्म से ही बने हैं, इसलिए प्रभु के ही ये सब वंशज हैं, प्रभु के ही सब औलाद हैं। तो प्रभु इनसे अपने को बांटने का प्रयास नहीं करते हैं, सबको अपना अधिकार देते हैं और बराबर देते हैं। लेकिन हम इंसान यह सोचकर कि ये सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यह सोचकर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। जबकि भोजन जो हिंदू करता है वही मुसलमान करता है। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर वो हिंसा करता है या हिंसा रूपी भोजन करता है तो वो दैत्य की, राक्षस की श्रेणी में आता है। अगर वो हिंदू या मुसलमान या सिख, ईसाई है, अगर वो शाकाहारी है, अहिंसाहारी है, तो वह देवतुल्य माना जाता है। लेकिन ये सब में है, किसी एक में है नहीं। पहले के समय में मांसाहार वही करता था जो जंगल में रहता था, मांसाहार वही करता था जो राक्षसी प्रवृत्ति का होता था, जो जिसको सबसे नीच कहा गया है, वो मांसाहार करता था। लेकिन आज तो सारा समाज मांसाहार कर रहा है। लेकिन मांसाहार से कोई भेद, किसी को कोई भेद नहीं है, किसी को कोई ग्लानि नहीं है, किसी को कोई घृणा नहीं है। तो आखिर आपसी मतभेद क्यों? जब हमारे शास्त्र, जब हमारे धरती मैया उनको भी अन्न देती है, हमको भी अन्न देती है, हमारे जल जो है वो मुसलमान को भी देता है, सिख को भी देता है, ईसाई को भी देता है, हिंदू को भी देता है। अग्नि का भी प्रकाश सबको मिलता है, आकाश की सुविधा सबको मिलती है, हवा सबको मिलता है, सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, जबकि इनकी पूजा सिर्फ हिंदू करते हैं। लेकिन ये सबका भरण पोषण करते हैं। अगर हमारे देवता, जब हमारे देवता, हमारे इष्ट इनसे मतभेद नहीं रखते हैं, तो हम हिंदू समाज के लोग सरकार के कहने पर इन लोगों से मतभेद क्यों रखते हैं? जब मुगलों ने राज किया
तभी इन्हीं देवी देवता लोगों ने उनका पोषण किया। जब अंग्रेजों ने राज किया तभी इन्हीं देवी देवताओं ने उनका पोषण किया, जबकि वो हमारे जात के नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। और जब कांग्रेस आई तभी यही देवी देवता लोग पोसने और पालने का काम कर रहे हैं या सुख सुविधा देने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी की सरकार है तभी यही लोग सुख सुविधा दे रहे हैं। जो इनके बस में हैं ये सबको बराबर दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार के बस में है वह सरकार बड़े महंगे दर से दे रही है। और किस भाव से दे रही है, किस तरह से दे रही है, किस प्रकार से दे रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार भेदभाव कर सकती है, सरकार हमारे और आप में भेदभाव करा सकती है, लेकिन हमारे देवी देवता, हमारी प्रकृति हमारे में भेदभाव नहीं करती। हमें न नीचा दिखाने का प्रयास करती है, न ऊंचा दिखाने का प्रयास करती है। वो सिर्फ यही कहती है कि तुम हमारे ऊपर वास करो और अपने अच्छा कर्म करो। जो अच्छा कर्म करता है उसको भी संरक्षण देती है, और जो बुरा कर्म करता है उसको भी संरक्षण देती है। तो जब हमारे देवी देवता किसी तरह का मतभेद नहीं करते हैं, जो हमारा शरीर बना है पंच तत्वों से, वो जब हमारे में भेदभाव नहीं रखता है, सबको बराबर पोषण देता है, तो हम इंसान किस मिट्टी के पुतले हैं जो आपस में बैर रखते हैं, आपस में प्रेम करने से और सरकार से कहने पर हम घृणा करते हैं। अरे भाई, किसी ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। हम ही हैं और आप ही हैं, हम ही और आप से हिंदू है, हम ही और आप से मुसलमान है, हम ही और आप से सिख है, हम ही और आप से ईसाई है। जिसको जहाँ सुविधा मिला, जिसको जिसने लालच दिया, चाहे वो डरा कर, चाहे पैसा का लोभ देकर, चाहे मकान का लोभ देकर, वो उस धर्म में हिंदुओं को परिवर्तित कर लिया, ईसाई अपने धर्म में लेके चले गए। जब हमारे हिंदू समाज के लोग या हिंदू सरकारें अन्य गरीब को, किसी भी बिरादर के गरीब को अगर किसी तरह से सुविधा पहुंचाने का प्रयास नहीं करती है और उसे डूबते कोई तिनके का सहारा अगर ईसाई बन जाता है तो ईसाई बनने के लिए वो तैयार हो जाता है। अगर सिख बन जाता है तो वो सिख बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसी का सहारा मुसलमान बन जाता है तो मुसलमान बनने के लिए तैयार होता है और मुसलमान बन भी जाता है। तो जब हमारी सरकार असफल होती है तो हमारे ही जाति के लोग, हिंदू ही लोग मुसलमान बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं। या कोई ऐसा राजा आता है, वह डरवा कर, मार कर, पीट कर हिंदू को ही मुसलमान बना लेता है, सिख बना लेता है, ईसाई बना लेता है। लेकिन आज 70-75 वर्षों से हिंदू की सरकार है, लेकिन आज तक किसी ने मुसलमान को हिंदू नहीं बनाया, न हिंदू बनाने का प्रयास किया, न कोई मुसलमान हिंदू बनने का प्रयास किया। तो ये तो सरकार का दोष है, ये तो सरकार के नियमों का दोष है, ये तो सरकार के कर्मों का दोष है, ये तो सरकार न चलाने के ढंग का दोष है। अगर सरकार उत्तम है, अच्छा है और सुंदर है तो सबको सुंदर देखे, सब लोग उसको सुंदर दिखेंगे, वो चाहे किसी भी जात के हों। हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है तो सबको हिंदू बना दिया जाए या मुसलमानों को भगा दिया जाए या अखंड भारत कर दिया जाए, बिखरे हुए देशों को मिला लिया जाए और सभी मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाए, सभी सिखों को हिंदू बना दिया जाए, सभी ईसाइयों को हिंदू बना दिया जाए, तभी तो अखंड भारत का सपना पूरा होगा या तभी तो हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो हम हिंदू समाज के लोगों को अंधेरे में रख कर, एक बक्से में बंद कर, दिमाग का उपयोग कर इन्हें लड़ाने का प्रयास क्यों कर रही है, इन्हें दूहने का प्रयास क्यों कर रही है, इन्हें निचोड़ने का प्रयास क्यों कर रही है। सरकार से निवेदन है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि तो उसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
और अखंड भारत बनाने के लिए सभी बिखरे हुए देशों को मिलाना होगा, सभी मुसलमानों को हिंदू बनाना होगा, तब जाकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना होगा। और नहीं तो अगर वो हिंदू राष्ट्र बना तो ले, अखंड भारत न बना सके, तो हमारे मुसलमान भाइयों को भगाना होगा या धर्म परिवर्तन कराना होगा। और इस सब में सरकार सक्षम नहीं है, ऐसा कर नहीं सकती है। अगर कर देती है तो सर्वोपरि सर्वोत्तम, अगर नहीं करती है तो लड़ाने का प्रयास न करे, मूर्ख बनाने का प्रयास न करे। जब सबको प्रभु और प्रकृति पूजा करने पर भी और पूजा न करने पर भी उतना ही सुख सुविधा देती है जितना मुसलमान को देती है, जितना हिंदू को देती है, जितना सिख को देती है, जितना ईसाई को देती है, तो आखिर हम आपस में भेद क्यों करते हैं? नफ़रत बुरी है न पालो इसे, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना उसका ना उसका, यह भारत यह वतन सबका है, संभालो इसे संभालो इसे संभालो इसे संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वोत्तम।